हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात तथा समानुपात। यह क्वेश्चन बार बार एसएससी जीडी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन आरएस अग्रवाल का है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज क्या सीखेंगे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे अनुपात तथा समानुपात। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तुम्हारा पहला दिया है, यदि P अनुपाते Q बराबर 10 अनुपाते 11 और Q अनुपाते R बराबर 11 अनुपाते 12 है तो P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P क्या है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन में दिया है P का मान तुम्हारा 10 दिया है, Q का मान दिया है 11, Q का मान तुम्हारा क्या दिया है 11, R का मान तुम्हारा क्या दिया है 12। ज्ञात करना क्या है दोस्तों, ज्ञात करना है P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन चारों में से कोई एक उत्तर सही है। A B C D में से कोई एक उत्तर क्या है, सही है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ लो P अनुपाते Q का मान तुम्हारा क्या दिया दोस्तों 10 अनुपाते 11 दिया है। उसके बाद Q अनुपाते R का मान क्या दिया दोस्तों 11 अनुपाते 12 दिया है। दोस्तों ज्ञात करना क्या है P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P। दोस्तों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, P अनुपाते Q अनुपाते R। ठीक है दोस्तों, P Q और R लिख लिए। P अनुपाते Q का मान तुम्हारा क्या दिया है 10 अनुपाते 11 दिया है। Q अनुपाते R का मान क्या दिया है 11 अनुपाते 12 दिया है। ठीक है, आइए P का मान तुम्हारा दोस्तों दिया है 10, तो P के नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों 10 अनुपाते Q का मान तुम्हारा क्या दिया दोस्तों 11, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे 11। ठीक है, और उसका दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे Q का मान तुम्हारा क्या दिया है 11, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे 11 अनुपाते R का मान क्या दिया है 12, तो R के नीचे क्या लिखेंगे 12 लिखिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग पाई को खींच लेंगे ऐसे। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 11 का गुणा दोस्तों हम लोग करेंगे 10 में, 11 का गुणा करेंगे 10 में। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 11 का गुणा करेंगे 11 में, 11 का गुणा करेंगे 11 में। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 12 का गुणा करेंगे 11 में, 12 का गुणा करेंगे 11 में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जब हम लोग 11 का गुणा करेंगे 10 में तुम्हारा आएगा 110 आएगा। दोस्तों हम लोग लिखेंगे 110 अनुपाते 11 का गुणा दोस्तों 11 में करेंगे, 11 का गुणा 11 में करेंगे आएगा 121 आएगा। दोस्तों लोग क्या लिखेंगे 121। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे
12 का गुणा करेंगे 11 में। दोस्तों करते हैं 12 का गुणा 11 में करते हैं, ठीक है। तो 2 एक कम 2 हो गया, 1 एक कम 1 हो गया, कट्टम मिट्टम 2 एक कम 2 हो गया, 1 एक कम 1 हो गया, तो 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? जब हम 12 का गुणा 11 में करेंगे तो आएगा 132 आएगा। क्या आएगा? 132 आएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों P अनुपाते Q अनुपाते R। P का मान आया है, क्या आया है? 110, ठीक है। तो P के नीचे क्या लिखेंगे? 110 अनुपाते Q का मान आया है 121, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे? 121 अनुपाते R का मान आया है 132, तो R के नीचे क्या लिखेंगे? 132। दोस्तों आप लोग क्या करेंगे? अगर दोस्तों कटेगा तो कटाएंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। दोस्तों किस पहाड़ा से कटेगा? देखिए दोस्तों कट रहा है, आप लोग काटने का थोड़ा प्रयास करिए। 110, 121, 132, कोई कटेगा? प्रयास करिए दोस्तों, नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं 110 अनुपाते 121 अनुपाते 132, यही दोस्तों P अनुपाते Q अनुपाते R का मान होगा। दोस्तों क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है? क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों, ये तुम्हारा करने का तरीका पहला था। आइए हम लोग दूसरे तरीके से इसे करते हैं। ये पहला तरीका था, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। P अनुपाते Q अनुपाते R, ठीक है। P Q का मान तुम्हारा क्या दिया है? P अनुपाते Q का मान क्या दिया है? 10 अनुपाते 11। तो P का मान तुम्हारा क्या दिया है? क्या दिया है? 10। Q का मान क्या दिया है? 11, ठीक है। तो P का मान 10, तो P के नीचे 10 लिखेंगे। अनुपाते Q का मान तुम्हारा क्या दिया है? 11, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे? 11। और उसके बाद Q का मान क्या दिया है? 11, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे? 11 अनुपाते R का मान तुम्हारा क्या दिया है? 12, तो R के नीचे क्या लिखेंगे? 12 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? जो बगल वाली गिनती है उसे लिख कर आपस में क्या करा देंगे? गुणा कराएंगे। देखिए अनुपात का चिन्ह है, दोस्तों अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। इसके बगल में दोस्तों क्या 11 है, 11 यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों किसका चिन्ह है? अनुपात का, तो नीचे उतार देंगे। इसके बगल में दोस्तों क्या 11 है, यहाँ पर खाली है दोस्तों, यही वाली गिनती यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या कराएंगे? आपस में गुणा कराएंगे। देखिए दोस्तों 11 का गुणा करेंगे हम लोग किस में करेंगे? 10 में। 11 गुणा 10 में कर लिए। फिर दोस्तों क्या करेंगे? 11 का गुणा करेंगे 11 में। 11 का गुणा करेंगे 11 में। फिर दोस्तों क्या करेंगे? 12 का गुणा करेंगे दोस्तों 11 में। 12 का गुणा करेंगे दोस्तों 11 में। चलिए आइए करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों, जब हम 11 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा? 110 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 110 लिखेंगे। अनुपाते जब दोस्तों हम लोग 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? 121 लिखेंगे। अनुपाते जब हम दोस्तों 12 का गुणा करेंगे 11 में, जब दोस्तों 12 का गुणा करेंगे 11 में क्या आएगा? 132 आएगा। क्या आएगा? 132 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों P अनुपाते Q अनुपाते R, ठीक है। P का मान तुम्हारा आया है दोस्तों 110, तो P के नीचे क्या लिखेंगे? 110 अनुपाते Q का मान आया है, क्या आया है? 121, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे? 121 अनुपाते R का मान दोस्तों आया है, क्या आया है? 132,
तो आर के नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों 132। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा है उससे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, आइए पी का मान तुम्हारा दोस्तों आया है, क्या आया है 110। क्यू का मान दोस्तों आया है 121। दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे 121। आर का मान दोस्तों आया है, क्या आया है 132। दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं 132। पी का मान 110, क्यू का मान 121, आर का मान 132। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन में ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है। ठीक है, यानी पी प्लस क्यू अनुपाते क्यू प्लस आर अनुपाते आर प्लस पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए पी प्लस क्यू अनुपाते क्यू प्लस आर अनुपाते आर प्लस पी। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पी का मान क्या लिखेंगे 110। दोस्तों हम लिखेंगे 110 प्लस क्यू का मान क्या है दोस्तों 121। तो क्यू के नीचे क्या लिखेंगे 121 अनुपाते क्यू का मान क्या है दोस्तों 121। तो क्यू के नीचे क्या लिखेंगे 121 प्लस आर का मान क्या है दोस्तों 132। तो आर के नीचे क्या लिखेंगे 132 अनुपाते आर का मान क्या है दोस्तों 132, क्या है 132 प्लस पी का मान क्या है दोस्तों 110। तो पी के नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों 110 लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा 1 आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 में हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। तो जब 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 2 होगा। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 5 होगा। उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा अनुपाते। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 2 आएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 4 आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा 2 होगा। अब दोस्तों हम लोग इसे कटाएंगे। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे कटाएंगे। देखिए दोस्तों, किस टेबल से कटेगा किस टेबल से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, 11 से तुम्हारा कटेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ठीक है दोस्तों, कोशिश करिए 11 से कटाने के लिए। देखिए दोस्तों, तुम्हारा कटेगा 11 से, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, बच्चा तुम्हारा क्या बचा दोस्तों 3, 11 दिया 35, 11 दूना 22, 11 दूना 22। ठीक है दोस्तों, 11 दूना 22 बचा 2, 11 कम 11। ठीक है दोस्तों, कटेगा तुम्हारा 11 से। कटा लीजिए दोस्तों, दोबारा इसको जोड़ेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। 2 में दोस्तों हम लोग 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। 1 क्या होगा 2 होगा अनुपाते। 2 में दोस्तों हम लोग 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 3 होगा। 3 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे 5 होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा अनुपाते। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा। 1 में तुम्हारा 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इससे कटाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, आइए हम लोग कटाते हैं। ठीक है, भाग दिए कटाते हैं। 11 से दोस्तों कटाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 200, क्या लिखा है दोस्तों 31 लिखा है। ठीक है, 11 दूना 22 हो गया। 1 आ गया कट्टा मिट्टा, 1 उतारिए, 11 कम 11 होगा। दोस्तों कटने तुम्हारा आएगा दोस्तों क्या आएगा 21 अनुपात। ठीक है दोस्तों, 11 से कटाइए, इसको कटाइए। 200
क्या लिखिए दोस्तों 253। 11 से दोस्तों घटाइए, 11 दूना 22 हो गया। तो दोस्तों हम लोग घटाएंगे तो तुम्हारा 3 आएगा, खट्टम मिट्टम 3 को उतार लेंगे, 11 तिया 33 आ जाएगा। क्या कटेगा दोस्तों 11 के पहाड़ा से 253 23 बार में कट गया। अनुपात दोस्तों 11 से घटाएंगे, ठीक है, 11 से 242 लिखा है। 11 दूना 22 घटाएंगे 2 आएगा, कटम मिटम 2 उतार लेंगे, 11 दूना क्या होगा 22। तुम्हारा क्या गया 11 का पहाड़ा से 242 कई बार में कट गया 22 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 11 के पहाड़ा से 231 21 बार में कटेगा, अनुपाते 11 के पहाड़ा से 253 23 बार में कटेगा, अनुपाते 11 के पहाड़ा से 242 22 बार में कटेगा। दोस्तों यही दोस्तों आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों तुम्हारा पहला वाला सही है, यानी 21 अनुपाते 23 अनुपाते 22 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों पहला वाला तुम्हारा क्या है, सही है, 21 अनुपाते 23 अनुपाते 22 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ABCD इन चारों में से पहला वाला तुम्हारा क्या है, सही है। यानी कह सकते हैं A वाला सही है, B वाला गलत है, C वाला गलत है और D वाला गलत है। सही कौन सा है दोस्तों, सही तुम्हारा है पहला वाला सही है। पहला वाला क्या दिया है 21 अनुपाते 23 अनुपाते 22 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से लगाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से अभ्यास करेंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अभ्यास नहीं करेंगे यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं अनुपात तथा समानुपात। क्या सीखे हैं दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों आप लोग अच्छे से लगाएंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।